अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद सफीर और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, 69% वोट्स वांट टू इंडिया इन दिस कंट्री। तो देखते हैं भाई, वीडियो काफ़ी अच्छी है तो बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड, ये रिसेंटली कहा है अफगानिस्तान के लोगों ने। एक यूरोपियन कंपनी ने बड़े स्केल पर सर्वे किया अफगानिस्तान में, इनसे पूछा कि किस कंट्री को आप मानते हो बेस्ट फ्रेंड, और सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से वोट यहां पर मिले इंडिया को। बाकी कंट्रीज भी यहाँ पर शामिल है, वैसे यूएस है, पाकिस्तान है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाकी कंट्रीज को कितने परसेंट वोट मिले हैं, और क्या इंडियंस, जब इंडियन से पूछा जाता है कि क्या आप अफगानिस्तान को ट्रस्ट करते हो, क्या आप मानते हो कि अफगानिस्तान इंडिया का एक बेस्ट फ्रेंड है, तो इंडियंस का यहाँ पर क्या मानना है ये भी हम जानेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। रिसेंटली आपने देखा होगा, न्यूज सामने आई है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल 1.6 लाख इंडियंस ने भारतीय नागरिकता छोड़कर किसी और कंट्री में नागरिकता प्राप्त कर ली थी। तो आपको बताना है कि ज्यादातर इंडियंस इंडियन सिटीजनशिप छोड़कर किस कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हैं। इस पर रिसेंटली बहुत से आर्टिकल भी पब्लिश हुए थे। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएसए, यूके या फिर कतर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ऑलराइट, सो अफगानिस्तान एक स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देश है। आबादी है इस देश की 3 करोड़ 90 लाख के आसपास। अब यहाँ पर आप कहेंगे वेट, सो अफगानिस्तान में एक यूरोपियन कंपनी ने सर्वे किया कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट तो ऑपरेट करती नहीं है, तो कैसे यूरोप से लोग यहाँ पर पहुंचे अफगानिस्तान में। देखिए, अफगानिस्तान में मैं आपको बता दूं, आज के समय 90% जो पॉपुलेशन है ये सेलफोन यूज करती है। सेलफोन में इनके पास इंटरनेट है, और हजारों लोगों से यहाँ पर एक सवाल पूछा गया ऑनलाइन फोरम द्वारा कि क्या आप मानते हैं कि तालिबान ऑनेस्ट है, क्या आप मानते हैं कि इंडिया आपका बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे गए और इसका जवाब दिया डायरेक्टली अफगानिस्तान के लोगों ने। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर यह लगी कि 78% अफगानिस्तान के लोगों ने यह कहा है कि अशरफ गनी के अंडर जो सरकार चल रही थी अफगानिस्तान की, वो ज्यादा करप्ट थी, ज्यादा भ्रष्ट थी कंपेयर टू द करंट तालिबान गवर्नमेंट। ये अपने आप में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है। दूसरी बात, लोगों से जब ये पूछा गया कि क्या तालिबान को अफगानिस्तान में लाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, तो 83% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल पाकिस्तान का हाथ था, और 67% लोगों ने कहा कि इसमें चाइना का भी सपोर्ट इनको मिला है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अफगानिस्तान की आबादी तालिबान को सपोर्ट करती है। मेजॉरिटी अफगानिस्तान की पॉपुलेशन ये मानती है कि तालिबान के लोग भी काफी करप्शन करते हैं, और अगर तालिबान ने डेमोक्रेसी वापस स्थापित नहीं करी अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में हो सकता है कि इन द फ्यूचर हालात और ज्यादा बदतर हो जाएं। फिर देखिए, अफगानिस्तान के लोगों से यह पूछा गया कि किस कंट्री को आप मानते हैं कि अफगानिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है, ये देश हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा। तो इस सर्वे में 69% अफगानिस्तान के लोगों ने कहा कि इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। अब यहां पर आप कहोगे अच्छा ठीक है, 69% ने कह दिया कि इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड। बाकी जो 31% है वो मानते हैं कि इंडिया इज नॉट आवर बेस्ट फ्रेंड। नहीं, देखो यहाँ पे हुआ ये है कि मान लो आप फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों से पूछा कि आपके हिसाब से अफगानिस्तान का बेस्ट फ्रेंड कंट्री कौन सा है, तो 69 लोगों ने कहा कि इंडिया। उसके बाद नंबर 2 पे था यूएसए। जी हाँ, यूएसए आज भी नंबर 2 पे है। कई अफगानिस्तान के लोग मानते हैं कि अमेरिकन जब रहते थे अफगानिस्तान में तो उस टाइम करप्शन कम था, सब कुछ ठीक ठाक चलता था। अब आज भी एक साइजेबल पॉपुलेशन है अफगानिस्तान में जो चाहती है कि यूएसए कहीं ना कहीं हेल्प करता रहे अफगानिस्तान को। तो इंडिया के बाद 22% वोट यहाँ पर मिला यूएसए को। फिर यूएसए के बाद देखो 10% यहाँ पर वोट मिला है पाकिस्तान को, और उसके बाद 9% वोट मिला है रशिया को, 6% वोट मिला है सऊदी अरेबिया को, और सिर्फ 4% वोट मिला है चाइना को। तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा कम परसेंटेज के लोग हैं इन अफगानिस्तान जो मानते हैं कि चाइना पाकिस्तान का कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है इन अफगानिस्तान। और मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस रिपोर्ट में ही लिखा है कि इंडिया की जो कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट रही है अफगानिस्तान में, जिस तरीके से इंडिया ने हेल्प किया है अफगानिस्तान को ओवर द इयर्स,
इसका ही नतीजा है कि इंडिया को इतनी ज्यादा हाई परसेंटेज मिली है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा हुआ है, दिस इज नॉट जस्ट ए रिफ्लेक्शन एंड रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया एंड अफगानिस्तान बट ऑल्सो लॉन्ग स्टैंडिंग कंसिडरेट एंड इंडल्जेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया टुवर्ड्स अफगानिस्तान। ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उनके लिए बस डैम वगैरह बना दिए या फिर उनके लिए कुछ हमने फंड्स दे दिए तो ये सब है। अफगानिस्तान के लोग जेन्युइनली ये बात समझते हैं कि कई दशकों से इंडिया कॉन्स्टेंटली अफगानिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए काम करता आया है। चाहे रिसेंटली अफगानिस्तान में जो भूचाल आया हो या फिर कोविड-19 वैक्सीन की आवश्यकता हो, इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। और मैं आपको ऐसे ये बता दूं कि इंडिया की जो ये फॉरेन पॉलिसी एक बहुत ही बड़ी सक्सेस साबित हुई है अफगानिस्तान में। हमारी कोशिश यही है कि सेम टाइप की सक्सेस हमको मिले बांग्लादेश में और इवन मालदीव्स में। बांग्लादेश में आप देखोगे ज्यादातर जो लोग हैं वो इंडिया को एज ए बेस्ट फ्रेंड कंट्री मानते नहीं है। हाँ, बांग्लादेश की सरकार जरूर मानती है कि इंडिया उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मगर बांग्लादेश में आम लोगों को मैं कहूंगा हिस्ट्री की या तो इतनी नॉलेज नहीं है या फिर वो भूल चुके हैं कि किस तरीके से इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। खैर, अब ये तो हमने बात करी है कि किस तरीके से अफगानिस्तान के लोग देखते हैं इंडिया को। क्या इंडियंस भी सेम टाइप का एक परसेप्शन रखते हैं टुवर्ड्स अफगानिस्तान? तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, रियलिटी ये है कि साउथ एशिया में हमारा जो ये रीजन है, यहाँ पर इंडियंस अगर एक कंट्री को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, मानते हैं कि इनके साथ हमारी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी है, कल्चरली काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है, तो वो देश है श्रीलंका। उसके बाद आपको नेपाल मिलेगा, भूटान मिलेगा। बांग्लादेश और अफगानिस्तान की जो परसेंटेज है ओवरऑल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो परसेंटेज है इस मामले में, ये आपको काफ़ी कम मिलेगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, अफगानिस्तान का आम नागरिक तो इंडिया को पसंद करता है, मगर इंडिया में ना थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं डाउट है अफगानिस्तान को लेकर। देखिए, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। रीजन ये है कि जिस तरीके से माइनॉरिटीज पर अटैक होते हैं, दिन दहाड़े अटैक होते हैं माइनॉरिटीज पर इन अफगानिस्तान, हिंदू सिख पॉपुलेशन अब बस मतलब बहुत ज्यादा कम बची है। आतंकवादियों को भी ढूंढ ढूंढ के अटैक करना पड़ता होगा। तो ये सब जब जानकारी इंडिया में मिलती है तो ऑब्वियसली इससे अफगानिस्तान की एक बहुत ही फ्रेंडली इमेज इंडिया में नहीं आती। तो मेरे हिसाब से अफगानिस्तान में कोशिश ये करनी चाहिए इनको कि माइनॉरिटी अब जितनी भी बची है, थोड़े बहुत लोग जब जितने भी बचे हैं, कोशिश ये करें कि इनको कष्ट ना हो, ये लोग आराम से अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर पाए। और मेरे हिसाब से ये इतना मुश्किल होगा नहीं। 99.50% जो आबादी है ये इस्लाम फॉलो करती है, बाकी 0.50% लोग जो हैं उनके लिए कुछ केयर करना इतना मुश्किल काम नहीं होगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा कि क्या आप मानते हैं कि अफगानिस्तान इंडिया का एक बेस्ट फ्रेंड कंट्री है, या फिर एटलीस्ट अगर आप एक लिस्ट बनाओगे इंडिया के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंडली कंट्रीज की, तो क्या उस लिस्ट में आप अफगानिस्तान को रखोगे या नहीं? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। ये भी अपना छोटा सा सर्वे हो रहा है यहाँ पर, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडियन नेशनल्स भारतीय नागरिकता छोड़कर ज्यादातर किस कंट्री की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर आप देख पाओगे पिछले साल ही ओवर द लास्ट ईयर 1.63 लाख इंडियंस ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। और ज्यादातर जो इंडियन जा रहे हैं ये जा रहे हैं यूएसए में, कनाडा में और यूके में। और हाँ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी की अभी जो स्पेशल सेल चल रही है 20% की, ये 22 तारीख मध्य रात्रि को खत्म हो जाएगी। तो आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ, अगर आप कोई भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। यूजुअली डिस्काउंट होता है 10%, आजकल ये डिस्काउंट चल रहा है 20% का। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप प्रिपेयर कर रहे हो लेट्स से फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कोर्स। और अगर मान लो आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हो, टाइम है 2-3 साल का, आराम से आपको 2025 के आसपास एक अटेम्प्ट देना है यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है। यूज करिए कोड PD10 और यहाँ पे आप देख पाओगे सीधा 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। 22 तारीख को ये सेल खत्म हो जाएगी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड एंड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और सर्वे के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बात ठीक है कि जो भाई हमेशा से अफ़गानिस्तान है वो इंडिया की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव है।
तो उनके साथ उनका ज़्यादा लगन है, कुछ हद तक है पाकिस्तान के हक़ में, लेकिन यह है कि आप देख रहे हैं कि इतने हक़ में नहीं है कि जितने कि भाई वो इंडिया के हक़ में हैं। ठीक है, तो बाकी क्योंकि उनकी ये दोस्ती है, तो उसके बाद अगर इंडिया की बात की जाए कि इंडिया इसीलिए नहीं ट्रस्ट करता, हम भी इस चीज़ को मानते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बार माइनॉरिटी पर भी अटैक हो चुका है, सिख, हिंदू और भी काफ़ी मंदिर में, क्योंकि एक ब्लास्ट भी वहाँ पर हुआ था, एक नहीं काफ़ी ज़्यादा हुए थे इसी महीने में, मतलब ये रीज़न नहीं है, 3-4 मंथ जो हो ये गया, मिनोरिटी वाला ये रीज़न नहीं है, हो सकता है इंडियन इसी वजह से नेचुरली तौर पे ना वो हो जाती है लाइकिंग डिसलाइकिंग। आप नहीं, इसको मिनोरिटीज को नहीं कह सकते कि वो अटैक करते हैं या ये तो नहीं, ये भी हो सकता है ना, इस चीज़ को लेकर भी नफरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तान के साथ उनकी नफरत इसी वजह से है कि यहाँ पर हिंदू के साथ ये मंदिर तोड़ रहे हैं या कोई और कर रहे हैं, इसी वजह से ज़्यादा है। भाई तो नफरत ये भी हो सकती है। नफरत तो कोई भी नहीं करता। अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान के लोग, वो तो हमें पता चलता है कि कितनी हमसे वो नफरत करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते कि अब सारा अफगानिस्तान ही पाकिस्तान से नफरत करता है। अब देखा जाए इंडिया की इतनी उनके साथ फ्रेंडशिप है, तो जब भी कोई उनको मुसीबत पड़ती है तो वो इधर ही आकर झुकाव करते हैं, इधर ही आकर गिरते हैं पाकिस्तान की तरफ के कुछ आप इस मामले में मदद करें या इस मामले में आप कोई दबाव डालें, लेकिन इंडिया की तरफ इनको भी नहीं बिलीव इंडिया पर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको बिलीव नहीं है भाई, ये तो आप खुद से छोड़ रहे हैं कि उनको भाई इंडिया पर बिलीव नहीं। अगर इंडिया पर बिलीव नहीं तो जो सर्वे हुआ है तो उसमें तो भाई 69% आपने देख लिया कि ज़्यादातर वोट भाई इंडिया की तरफ हैं, तो फिर पाकिस्तान की सिर्फ 10% है या इससे भी कम होंगे, वो तो एक न्यूज़ के लिहाज से इससे भी कम होंगे। मैं तो यही भाई यार आप इधर पाकिस्तान में कर ले सर्वे, जितने इधर अफगानिस्तान रहते हैं आप अंदाजा लगाए 100% आ जाएगा परसेंट कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो रह जो पाकिस्तान में रहे तो भाई वो ज़ाहिरी बात है, क्यों वहाँ से कंट्री से पूछना है ना भाई, या जो इधर बैठे हैं उनसे पूछना। ज़ाहिरी बात है, जो इधर है उसने अपना ही बोलना है पाकिस्तान के। अगर मुझे लगता है कि जो बोला इधर बैठे हुए हैं ना उसमें कुछ और भी आपकी साइड पे सिर्फ 30% हो गए, बाकी 70%। अच्छा कर ले, नफरत करते हैं तो फिर क्या होगा? नहीं, ये तो एक अच्छा अलग चीज है यार। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, एक चीज़ जो है ना वो ज़हन में पता नहीं क्यों हर वक्त रहती है, जब भी अफगानिस्तान के बारे में कोई वीडियोस या कोई इस तरह की न्यूज़ सामने आती है। ये अभी खुद मानते भी हैं कि अफगानिस्तान के लोग भी मानते हैं कि 83% जो है ना वो जो तालिबान का जो सारा सिस्टम हुआ है उसमें पाकिस्तान का हाथ है। हाँ। तो इसमें पाकिस्तान का हाथ किस तरह आ गया, किस तरह ये हमें तो कोई ओपनली कोई चीज़ जो है ना वो नज़र नहीं है। बिल्कुल ये चीज होता है ना कि कोई ओपनली चीज नजर आए। नहीं, ओपनली आपको एक चीज नजर आई थी, चाय का कप, वो आपने खैर देखा नहीं होगा शायद। अच्छा, वो ISI वाला चीन वाला। हाँ, वो जहाँ कर वहाँ इसका मतलब है जो, लेकिन जश्न भी उनका इधर पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मनाया था और नुकसान भी वो पाकिस्तान को पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जश्न इनको उल्टा पड़ गया और वो उनकी बजाय इधर अटैक होने लगे, क्योंकि जो उधर दहशतगर्दी फैल रही थी वो अफगानिस्तान के साथ उसके लिंक जुड़ते रहे। हाँ बिल्कुल। और देखा जाए तो हाल ही में उनका सफारती खाना है वो भी इंडिया का खुल गया उधर, लेकिन कोई पाकिस्तान का इधर कोई बयानबाजी नहीं हुई कि वो दोबारा अगेन खुल गया, क्योंकि पाकिस्तान के अपने कुछ मसाइल हैं इसमें, अभी तक डूबा हुआ है। तो देखते हैं हो जाएगा, बेहतर हो जाएंगे भाई। जब एक हुकूमत हो ना कि भाई इस बंदे की हुकूमत बन गई और ये वजीर आजम है, तो फिर वो ज़ाहिर बात है हर अफसर भी अपने मुताबिक काम करेगा। अभी तो ना तो कंपनियों को भरोसा है अपने आप पर, ना किसी और को। बिल्कुल भाई, किसकी साइड पर जाना है, कुछ तो मैं बंद पूछ रहा हूँ, लेकिन चलेगा। ये कि ओपनली अभी सीधे तरीके से अगर देखा जाए या जो नजर आए तो उसमें लगता नहीं पाकिस्तान का ऐसा, लेकिन इंटरनल जो है ना वो पता नहीं इसका दोष क्यों पाकिस्तान को दे रहे हैं कि 83%। अभी सर प्रशांत भी कह रहे थे कि वहाँ के लोग जो है ना वो यही समझते हैं कि जो कुछ किया है ये सारे मामले में वो 83% लोग जो है ना वो पाकिस्तान प्लस चाइना को जो है ना इस चीज़ का दोष देते हैं। बिल्कुल, अगर देते होते या कुछ होता तो आप जो है ना वो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होता। हाँ तो ये अभी चीज भी तो है पाकिस्तान उनके साथ ही खड़ा है, कौन सा उनके साथ अलहदा हो गया। हाँ तो ये वो भी है, हमले कुछ भी तो साथ कर रहे हैं, हैं। कोई हमले हो रहे हैं,
चलो खैर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। फ़िलहाल तो अभी अपनी पड़ी हुई है हुकूमत को। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।